बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बिलाखिर वो पैगाम जारी कर दिया गया है अडियाला जेल से, जिस पैगाम का पूरी कौम को कल की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंतजार था। इमरान खान साहब का तफसीली पैगाम और इमरान खान साहब का जवाबी वार इस वक्त मंजर आम पर आ चुका है। उसकी डिटेल्स तो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन वहीं दूसरी जानिब बुशरा बीबी आज सुरखरू हुई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला बुशरा बीबी के हक में सुना दिया है और अब यूं लग रहा है कि अदालतें मुक्तदरा को और जो एक निज़ाम चल रहा है, सिस्टम के तहत चीज़ें चल रही हैं, कुछ जजेस को छोड़कर, जैसे काजी फाइज ईसा साहब है, उन्हें छोड़कर मेजॉरिटी, अगर हम जुडिशरी की बात करें तो अदालतें इस वक्त टफ टाइम देने पर तुल चुकी हैं जो गैर आईनी काम हो रहे हैं उन्हें। वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की एक बहुत बड़ी वारदात पकड़ी गई है और क्या इलेक्शन कमीशन पर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तौहीन अदालत लगेगी, इस हवाले से भी आम तरीन तफसीलात हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ मखसूस नशिस्तें बल्कि मजीद सीटें भी जो फॉर्म 47 के तहत इस टोले को दी गई वो रीगेन करने की पोजीशन में आ चुकी है। और इलेक्शन कमीशन की बौखलाहट और इलेक्शन कमीशन के इक़दामात इस जानिब एक बड़ा वाज़े इशारा हैं। इसके साथ ही साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ये कैसे हो सकता है कि चीज़ों को उस तरीके से ना चलाएं जिस तरह से आमिर या डिक्टेटर चलाते हैं। तो लाहौर एक मरतबा फिर मैदान जंग बना है। पिछले हफ्ते किसानों के पुरअमन एहतजाज के मौके पर शेलिंग हुई, आज वकला जो हैं काले कोट पर शेलिंग और लाठी चार्ज हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा खबरें आपके सामने रखूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर लें। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए इस ज़िमन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक जानब तो मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तों पर जो 76 अरकान हैं, 76, उनकी मअतली, जिन्होंने हल्फ भी उठा लिया या नहीं उठाया, उनकी मअतली का इम्कान पैदा हो चुका है। और इस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन में अदालती फैसले पर मुशावरत और तफसीली जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज बाकायदा मंजूरी और अहम फैसले का इम्कान है, जिससे कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस सीटों पर 76 अरकान की मअतली हो सकती है। कौमी असम्बली की 23 जबकि सूबाई असम्बलियों की 53 नशस्तें शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेगा, लेकिन यही इलेक्शन कमीशन है जिसकी नीयत का आप यहां से अंदाजा लगा लें कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स होते हैं ना, इससे पहले आपको पता होगा कि तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा वाले मामले में भी इलेक्शन कमीशन और आरओज़ ने अपनी असल दिखाई। फिर PTI के जो अरकान हैं उन्हें रिलीफ मिला इलेक्शन ट्रिब्यूनल से। अब जो इलेक्शंस पर एतराज़ात हैं उन पर ट्रिब्यूनल बने हैं। हाई कोर्ट्स जो हैं वो मुतलका, वो ट्रिब्यूनल्स के लिए जजेस जो हैं, जस्टिस साहिबान जो हैं, उन्हें मुख्तस कर देती हैं, उनका ऐलान कर देती हैं, फिर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी कर देता है। इस्लामाबाद के अंदर यही हुआ है ना, जो सीटें इस हुक्मरान टोले को जिताई गई, इन्हें आप समझे प्लेट में रख कर दी गई। इन्हें खुद भी नहीं पता था कि ये वो जीत सकते हैं, लेकिन इन्हें वो सीटें दे दी गई। उसके ऊपर रिकॉर्ड तलब हो चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ट्रिब्यूनल बनाई। अब लाहौर हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए जो नाम भेजे हैं, इलेक्शन कमीशन उन जस्टिस साहिबान को नोटिफाई नहीं कर रहा। इसकी वजह बड़ी सीधी है, बड़ी वाज़ेह, और फवाद चौधरी साहब ने इस पर ट्वीट किया है कि इलेक्शन कमीशन को मालूम है कि इंतखाबी नताइज कायम नहीं रह सकेंगे। इंतखाबी धांधली का जो अमल पाकिस्तान में 2 साल पहले शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है। यानी इस खबर की जरा इंपॉर्टेंस को समझिएगा, इलेक्शन कमीशन की वारदात। और इसका मतलब यह है कि सिस्टम को सिर्फ यह खतरा नहीं है कि मखसूस नशिस्तें तो गई, 2/3 अक्सरियत का प्रोग्राम तो शेर अफजल मरवत की जुबान में कहें तो बढ़ गया, लेकिन जो सीटें इन्होंने फॉर्म 47 के तहत जिताई हैं वो सीटें भी ज्यादा देर नहीं टिक सकती, और मेन पंजाब ही है। इसलिए लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जिन जजेस को नामजद किया ट्रिब्यूनल्स के लिए, इलेक्शन कमीशन नोटिफाई नहीं कर रहा। ये बदनीयती पर मबनी है और मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन की ये खुल्लम खुल्ला तौहीन अदालत है और ये आइन की भी आप कह ले तौहीन है और आइन की खिलाफ वर्जी भी है। अगर आप इसे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मेरी कुछ वकला से बात हुई, उनका ये मौकफ भी था। फिर आगे बढ़ते हैं नाज़रीन कराम। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वहां से एक बहुत बड़ा डिसीजन आया है, एक बहुत बड़ा फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस वक्त मंजर आम पर आ चुका है। और बुशरा बीबी जो है उन्हें एक बहुत बड़ा रिलीफ, मैं इस वजह से रिलीफ तो नहीं कहूंगा, रिलीफ तो उन्होंने खुद अपना गिव अप किया, लेकिन बुशरा बीबी जो है वो सुरखरू हुई हैं। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने NRO भी मांगा तो बेगम के लिए
सारे अपने सहाफ़ी, इन्होंने वो सहाफ़ी क्या जो इनका बयानिया बनाने की नाकाम कोशिशें करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप के इनके अरकान हैं, उन्होंने बयानिया बनाया, बुशरा बीबी बनी गाला मुंतकिल हो गई, ये हो गया वो हो गया, इमरान खान ने रिलीफ मांग लिया तो बुशरा बीबी खुद चली गई। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा डिसीजन दिया है। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिली की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से बुशरा बीबी की दरखास्त पर चंद रोज कबल फैसला जो है वो महफूज किया गया था। अदालत ने बुशरा बीबी की रिहाइशगाह बनी गाला को सब जेल करार देने का हुकूमती नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देकर उसे कलअदम करार दे दिया और बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत में जेल हुकाम ने जेल में गुंजाइश न होने और सिक्योरिटी इशू की वजह से बुशरा बीबी की रिहाइशगाह को सब जेल करार देने का मौक़िफ़ इख्तियार किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद गुज़श्ता हफ्ते बुशरा बीबी की दरखास्त पर यह फैसला महफूज किया था जो कि सुना दिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक अहम तरीन चीज़ यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो डट चुकी है, अब लोअर जुडिशरी जो है ना उसे डटना होगा। अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि जी इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी ने कह दिया है कि कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि लोअर जुडिशरी में जो तरक्कियां होती हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट भी उसमें शामिल होती है, तो वो उन्हें कैसे नाराज कर सकते हैं, ये एक बड़ा आम सवाल है। इस चीज़ के ऊपर भी अदालतों को कुछ करना पड़ेगा। अब आप ये देखें कि इद्दत केस जो है उसमें पहले जो खावर मानिका इंतहाई बदनुमा किरदार जो बनकर सामने आया इस सारे मामले के अंदर, उनके वकील ने जिस तरह की हरकतें की और जिस तरह से इस सारे सिनेरियो के अंदर डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए, आज ये हुआ नाज़रीन कराम के हतमी दलाइल दिए जाने थे, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। हमारे मुल्क में ऐसे ही होता है, अब वकील तो डिलेइंग टैक्टिक्स जितनी अपना सकता था अपना ली, तो जज साहब जो है वो रुखसत पर थे आज, और जज साहब जो है उनके रुखसत पर होने की वजह से इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत जो है वो बगैर कार्रवाई के मुलतवी हो गई। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग एंड वेरी अलार्मिंग, और ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसे देख रही होगी, लेकिन ऑब्वियसली आज नहीं तो कल इंसाफ तो मिलना है, उसके अलावा हल कोई नहीं है। अब यहां पर दो तीन चीजें और मैं आपके सामने रख दूं। एक तरफ तो लाहौर हाई कोर्ट जो है वहां पर दाखिल होने से वकीलों को ही रोका जा रहा है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने यह साबित किया है कि वो वजीर आला पंजाब से बेहतर उनके लिए टाइटल होगा चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब जनरल मरीम नवाज। वो एक वर्स्ट काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप जो है वो पंजाब में नाफिज करना चाह रही हैं। किसान पुरअमन एहतजाज करने गए, उन पर चढ़ दौड़े ये सारे, और अब वकील जो हैं, वकील लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल होना चाह रहे थे, उनके ऊपर शेलिंग की गई, गिरफ्तारियां, शेलिंग, लाठी चार्ज और भगदड़ जो है उससे कई वकला जख्मी भी हुए हैं। खबर यह है कि लाहौर के जीपीओ चौक पर सिविल अदालतों की मुंतकली और वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात के खिलाफ वकला के एहतजाज पर पुलिस की जानिब से शेर बहादुर जो है उनकी जानिब से, जो कभी बड़े भाई से मार खाते हैं, कभी ख्वाजा सरा उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, कुल उनकी औकात यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ टूल के तौर पे कभी सियासतदानों के और कभी मुक्तदरा के यूज होते हैं और अवाम के अंदर अपनी इज्जत कम करते हैं। उन्होंने लाठी चार्ज किया है वकला पर, और ये मैं समझता हूं कि ये वकला तहरीक की तरफ वकला को जानबूझ के धकेलने के मुतरादिफ है। एहतजाज के दौरान वकला ने रुकावटें हटाकर लाहौर हाईकोर्ट के अंदर जाने की कोशिश की, जिस पर पंजाब पुलिस के एहलकारों ने वकला को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और शेलिंग की। पुलिस ने वकला मुजाहिरीन के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। पुलिस ने मुजाहरा करने वाले कई वकला को गिरफ्तार भी किया, जबकि पुलिस ने बैरियर लगाकर लाहौर हाईकोर्ट के मेन गेट का रास्ता बंद कर दिया। हाईकोर्ट के अहाते में भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। पुलिस और वकला के दरमियान पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल की बाइस जीपीओ चौक पर ट्रैफिक भी मअतल रही और वहां पर वो भी काफी प्रॉब्लम रहा। लेकिन आप यहीं से अंदाजा लगा लें ये इस हुकूमत का कुल इनका असासा है कि ये सारे काम हर बंदे के ऊपर जो एहतजाज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके ऊपर शेलिंग करो, और ये इनके झाके खोले गए हैं। अब जरा आ जाते हैं इमरान खान साहब के उस पैगाम के ऊपर जिसके हवाले से मैंने सुबह फजर के टाइम पे वीडियो बना के कह दिया था कि रात को ये पैगाम जारी हो चुका था कल, और ये आज कुछ इसकी नोक पलक संवार के ये पैगाम जारी कर दिया जाएगा। और अब ये 7 मई की डेट के साथ इमरान खान साहब जो हैं उनका कौम के नाम एक पैगाम जारी हुआ है, और ये DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पैगाम है, तो इसे जरा समझिएगा। एक एक लफ्ज को पढ़ के सुना देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विफाक की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन जमात है जिसकी सियासी जिद्दोजहद निहायत ताबनाक है। अपनी 28 साल जिद्दोजहद के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पुरअमन जमात के तौर पर हमेशा मुल्क में आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और मुल्क में अदल इंसाफ के फरोग को अपनी पहचान बनाया। 9 मई को जिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश की गई वो सब पहले से तयशुदा था। 9 मई 2023 की हकीकत कौम पर पूरी तरह वाज़ेह है, और अगर कोई समझता है कि ताकत के अंदर इस्तेमाल और रियासती वसाइल के बलबूते पर वो हकीकत को झुटला सकता है तो यकीनन बड़ी गलत फहमी का शिकार है। चुनाचे मैं एक मरतबा फिर दोहराता हूं कि कुछ पॉइंट्स रेज किए उनके
बोल्ड करके बुलेट्स के अंदर, एक ये कि कौम को बताया जाए कि 9 मई 2023 को किसके हुक्म पर मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नीम फौजी मुसल्ला दस्ते के जरिए अगवा किया गया। दूसरा, किसके हुक्म पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सीसीटीवी फुटेज चुराई गई। तीसरा पॉइंट, किसके हुक्म पर मेरे पुरतशद्दुद अगवा के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वाले निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाई गईं। नंबर 4, किसके हुक्म पर मकतूलीन के अहले खाना को डराया धमकाया गया और अपने प्यारों के कत्ल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से बाज रखने के लिए उन पर दबाव डाला गया। नंबर 5, किसके हुक्म पर कोर कमांडर हाउस और कैंट की सिक्योरिटी हटाई गई। ये 5 सवाल ऐसे हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इमरान खान साहब ने रेज कर दिए हैं। फिर लिखते हैं इमरान खान साहब कि 9 मई के वाकयात की तारीख के आईने में देखता हूं तो मुझे 1971 के वाकयात से वाज़ेह मुमासलत दिखाई देती है। 24 मार्च 1971 को उस वक्त का हुक्मरान याह्या खान सियासी फरीकैन से मुज़ाकरात के लिए ढाका में मौजूद था, मगर मुज़ाकरात की कामयाबी में हरगिज़ संजीदा ना था। चुनांचे 24 घंटों के अंदर अंदर यानी 25 मार्च को मशरक़ी पाकिस्तान में फुल स्केल फौजी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। इसी तर्ज पर 9 मई को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत पहले मुझे हाई कोर्ट से अगवा किया गया और फिर पूरे मुल्क से हमारे हजारों कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि ये सब कुछ पहले से तयशुदा था। पूरे का पूरा रियासती निजाम झूठ और फ्रॉड पर खड़ा है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया तो धरने, एहतजाज और लॉन्ग मार्चेस के जरिए उनको धमकाया गया, जिस पर उन्होंने मामला जरगे के सपुर्द किया। जरगे में यह बात वाज़ेह तौर पर बयान की गई कि नवाज शरीफ तब तक वापस नहीं आएगा जब तक काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस नहीं बनता। निगरान वजीर आजम काकड़ ने हुकूमती जमात के एक रुकन को फॉर्म 47 का ताना देकर न सिर्फ सारे राज का पर्दा चाक कर दिया बल्कि हमारे मौक़िफ़ को भी दुरुस्त साबित कर दिया। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत और कमिश्नर रावलपिंडी के एतराफ़ी बयान ने सारी हकीकत कौम के सामने खोल कर रख दी। एंड पर खान साहब कहते हैं कि यह सब कुछ उस लंदन प्लान के तहत जिसके वाज़ेह तौर पर 3 अहदाफ थे किया गया। नंबर 1, मुझे जेल में डाला जाए। नंबर 2, नवाज शरीफ के केसेस माफ किए जाएं। और नंबर 3, तहरीक इंसाफ को क्रश किया जाए। इस प्लान पर अमल दरामद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमीशन वाज़ेह तौर पर बतौर सहूलतकार दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। इसी प्लान के तहत मेरे खिलाफ सैकड़ों झूठे मुकदमात कायम हैं, जबकि जरदारी नवाज और उनके बच्चों के केसेस माफ हो रहे हैं। मुल्क में मीडिया पर इस कदर पाबंदियां आयद है कि कोई आवाज़ नहीं निकलती, ताहम इसके बावजूद गंदम का स्कैंडल बाहर आ चुका है। अगर मीडिया पर पाबंदियां आयद ना की जाती तो अब तक न जाने कितने ही स्कैंडल्स जो हैं वो सामने आ जाते। हम अपने किसानों से यकजहती का इजहार भी करते हैं। रियासत पहले ही किसानों को कुछ नहीं देती, अब उनसे उनकी मेहनत का सिला भी छीन रही है। इनके सारे मंसूबे अल्लाह के हुक्म से खाक में मिल रहे हैं और अवाम हकीकत को अपनी आंखों से देख रहे हैं। यही वजह है कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात में अवाम ने इन्हें बदतरीन शिकस्त से दो चार किया है। इमरान खान साहब का ये वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि कप्तान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, बल्कि दोनों साइड्स ही ये वाज़ेह हो चुका है कि पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और अब तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बहुत पीछे रह गया। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।